आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। नयन सफल हो गए आपको देखते हुए, आपकी वंदना कर कर मेरे क्या मस्तिष्क सफल हो गया, और आपको स्पर्श करके मेरा शरीर पवित्र हो गया। शरीर पवित्र होता है क्या? शरीर को काटोगे तो पवित्रता नहीं निकलेगी। आपको शरीर पवित्र हो गया तो उसे काटो और खून की जगह दूध की धारा बहेगी नहीं। धारा तो रासायनिक तो वही होगा, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जो मैं इंसान था वो इंसान नहीं रहा। आदमी ऐसा है कि गिरे तो पशु से बदतर है और उठे तो देवता से ऊपर है। देवता इसलिए नमस्कार करते हैं कि तुम परम देवता हो सकते हो, हम तो मात्र देवता हैं। और आज पशु से बदतर हो गया। पशु मात्र कामना में जीता है, लेकिन ये कामना की कामना में जीता है, ये काम की कामना में जीता है। और हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने कामना को भी साधना बनाकर परमात्मा बन गए। क्योंकि पहले हम पुण्यात्मा बनेंगे, फिर धर्मात्मा बनेंगे, फिर पवित्र आत्मा बनेंगे, फिर एक दिन परमात्मा भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान आपके रूप को देखकर मुझे पता चला कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। अनाड़ी को भी रंग दिए जाते हैं। एक नीरो करके हुआ व्यक्ति तो वो पेंटर था, और उसके जीवन में उसकी पेंटर भी था और लेखक भी था। एक बार एक कोई आया और कहने लगा रंग फोटो दे दो। उसने कहा फोटो महंगी है। कहने लगे कितने की? बोले कि 1,000 रुपये की। बोले एक तस्वीर 1,000 रुपये की, इसमें है ही क्या? इसमें थोड़े से रंग भरे और थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है। उसने नेग्रो ने कहा कि इसे जाकर एक लकड़ी का टुकड़ा और रंग की डिब्बी दे दो। समझे? रंग की डिब्बियाँ और लकड़ी का टुकड़ा, प्लाई का टुकड़ा चित्र नहीं होता है। चित्र के पहले परमात्मा को चित्त में लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर चित्र सुंदर बनता है। पहले हमारी कल्पना में लाना पड़ता है। और कहते हैं कि एक
व्यक्ति था, वो बहुत बढ़िया लेखक था, लेकिन उसकी किताबें नहीं बिकी। और उसके भाई ने एक दिन कहा कि किताबें उससे ले आओ। अब लाने वाला बोला एक किताब दे दो। बोले कौन सी? उसने कहा कि कोई सी भी दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे भाई ने भेजा। भाई ने कहा अरे तेरी एक भी नहीं बिकी, मैंने सोचा था तुझे खुशी होगी, कम से कम थोड़ी सी तो तुझे खुशी मिलेगी कि किसी ने एक ने किताब ली। वो कहने लगा बनाने में खुशी मिलती है, लेने नहीं लेने में तो व्यापार होता है। मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने जीवन का आनंद ढूंढा है। तुम मुझे 7 दिन खाने के पैसे देते हो, उस दिन मैं 3 दिन खाता हूँ। 4 दिन के पैसों से मैं किताब बनाने की सामग्री लाता हूँ, लिखता हूँ। दिल का आनंद है। हमारी पूजा कभी आनंद हुई? हमारी आराधना कभी आनंद हुई? कहते हैं रूपम ते निरपादि सुंदर मिदम। भगवान आपके सुंदर रूप को देखने के लिए 1008 नेत्र बनाकर भी तृप्त नहीं होता है। और अपन पढ़ते भी हैं एक ही बार में, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। तुम सर्वांग से सुंदर हो, तुम्हें सुंदर हो इसीलिए तो तुम्हें क्या सुंदरता के वस्त्रों की और आभूषणों की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, इसलिए तुम्हें शस्त्रों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ लॉकर क्यों है? क्योंकि चोर बहुत हैं, इसलिए लॉकर की जरूरत है। लेकिन जितने लॉकर, जितनी स्कीमें, जितनी सरकार कानून बनाएगी, तोड़ने वाले उसके भी ज़्यादा रास्ते निकाल लेते हैं। सरकार ने जीएसटी लगाई, ये लगाए, वो लगाए, सीए ने और अच्छे अच्छे रास्ते निकाल कर। क्योंकि बुद्धिमान आदमी चालाकी से जीता है और ज्ञानी व्यक्ति सरलता से जीता है। वर्णी जी कहीं गए और 4 आने की चीज थी, उनने सब्जी वाले ने 8 आना ले लिए। लोगों ने कहा तुम्हें इतनी अकल नहीं, तुम बेवकूफ बन गया। उसने कहा उसने 4 आना में अपना ईमान भेज दिया, मेरा क्या लिया। 4 आना तो फिर किसी चीज में खर्च हो जाते, लेकिन उसने 4 आना में अपना ईमान बेच दिया। हम भी क्या 4 आना में अपनी जिंदगी नहीं बेच रहे? कुछ सिक्कों के नाम पर कुछ ठीकरे इकट्ठे कर लेंगे, कुछ नोटों के नाम पर बंडल इकट्ठे कर लेंगे, कुछ धन दौलत के नाम पर कुछ सोना चांदी। ये जमीन से निकला था, आदमी जमीन में मिल जाता है और इसके पीछे जीवन लगा देता है। धन जीवन के लिए होना चाहिए, जीवन के लिए धन होना चाहिए, लेकिन धन के लिए जीवन नहीं गंवाना चाहिए। आजकल आदमी धन में इतना समय गंवा रहा है कि भोगने का समय नहीं मिलता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। क्योंकि हमने जीवन को, स्तन को रोज पढ़ते हैं कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कितनी सुंदर बातें पढ़ते हो, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। महंगा घुल ही रहे और तुम घोल भी रहे हो। तुमने बर्फ को धूप में और रख दिया। या तो ना भोग कर पा रहे हो, ना योग कर पा रहे हो। भोग की वासना में, भोग कहाँ कर पाता है संसारी प्राणी? हर भोग वासना के बाद पश्चाताप होता है अपन को। आप ध्यान रखना, हम भोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस खाज वाले कुत्ते की तरह हालत है कि लगता है अभी नहीं तो फिर और कभी। वो कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि वास्तव में उनके जीवन में सफल भोग घटित होता है, जो कि इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय भोग में उतर जाते हैं, जो सिर्फ लेने में नहीं देने में खजाने खुल जाते हैं, नव लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अपन कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा पर कुछ नहीं है, परमात्मा के दर्शन मात्र से वो मिल जाता है, लेकिन हमने आज तक दर्शन नहीं किया। वाणी गदगदयन बपु पुलकयन, भगवान आपके दर्शन को, आपको देखते ही क्या हो गया, मेरी वाणी तो बोल नहीं पा रही है और फिर भी जबरदस्ती बोलूँगा। भक्तांबर में देखिए
क्या कहा है कि आपकी स्तुति बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं करूंगा। और सुंदरता के लिए क्या कहा है, कहा कैसे करूंगा, जैसे कि उल्लू के बच्चे को दिखता नहीं, लेकिन वो देखने का बच्चा तो और नहीं दिखता, लेकिन वो देखने की कोशिश करेगा। और कह दिया मैं क्या करूं, आप तो जैसे आम की मंजरी आती है तो कोयल बोलने के लिए मजबूर हो जाती है, ऐसे ही तुम इतने गुण हैं कि मैं तो तुम्हें देखकर ही बावला हो गया, बस का रोग नहीं रहा। अब आपको देखकर मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। और मैं ऐसे ही नहीं, क्या करूं, कैसे अभिव्यक्ति करूं, मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। तुम्हें देखते ही नजर नहीं थकती है। क्यों कि एक भिखारी को पता चल जाए कि सम्राट बनने का मौका है तो क्या करेगा, सम्राट बनने की कोशिश करेगा। तुम्हें देखकर मुझे ये ख्याल आया कि तेरे जैसा ही रूप स्वरूप मेरा है, मैं किस रूप में उलझाऊं। आपको देखते कि मैं बार बार आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, सिर झुका रहा हूँ, झुक झुक के नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में और कोई जगह नहीं है जहाँ सर झुकाए जाए। अरे रागी द्वेषी कब चादर बदल दें, कब चेहरा बदल दें, कब उनका चित्त बदल जाए पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो चित्र ऐसा है, क्योंकि आपको पता है हमारे चित्र ऐसे, हमारा चित्र अपना ही है। लेकिन एक गांव का आदमी शहर आया और कहने लगा मैं फोटो खिंचाना है। कैमरेमैन ने कहा, दुकानदार ने कहा, फोटोग्राफर ने कौन सा चित्र बनवाना है, उन्होंने कहा कौन सा चित्र, मेरा चित्र बनवाना है, मेरे फोटो खिंचवाना है। कहने लगे फोटो तो बनवाना है, कॉपी कौन सी बनवाओगे, बोले मतलब मेरी फोटो तो मेरी फोटो बनवाना है। कहने लगे बनेगी तुम्हारी फोटो, लेकिन एक फोटो बनेगी 5 रुपये में, एक बनेगी 50 रुपये में और एक बनेगी 500 रुपये में। उसने कहा मेरी फोटो इतने दाम का अंतर क्यों है। कहने लगे तुम बताओ तुम्हें बनवानी कितनी वाली है। उसने कहा मैं तो 5 रुपये ही वाले बनवा लूँगा। कहने लगे तुम पहले व्यक्ति आए हो जो 5 रुपया वाली है ना सबसे खराब बनवाना। जो उनकी खराब, मेरी फोटो खराब कैसे आएगी। उसने कहा तुम जैसे हो वैसी फोटो 5 रुपये की है, और तुम जैसे लोगों को दिखते हो ऐसी फोटो 50 रुपए की है। लेकिन तुम परमात्मा से चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें ऐसा बनाता, ऐसा बनाता, ऐसी फोटो 500 रुपए की। अब समझ गए, तुम हो तो 10 नंबरी और दिखते हो 1 नंबरी। आप हो तो कैसे सबसे बेईमान आदमी, ये बेईमान वो बेईमान, दुनिया दिखती है हमें। कहते हैं कि मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और कहते हैं कि भले ही कोई दूसरा बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। लेकिन सच बताना, जितना समय हम धोबी बनने में लगाते हैं उतना समय अपने आप में लगाते हैं। दूसरों के कपड़े धोने में लग रहे हैं, दूसरों की गंदगी धोने में लग रहे हैं और कह रहे हैं हम जैन साहब हैं। हमें क्या जरूरत है इतना समय हम दूसरों में दें, अपने आप में दें तो हम परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि कोई खरीद के टिकट देगा हमें कि तुम परमात्मा बन जाओ। हमें आज ही चित्त वृत्ति को बदलो, प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएंगी, प्रकृति बदल जाती है। परमात्मा जहाँ बैठते हैं वही वृक्ष अशोक हो जाता है। जहाँ चलते हैं, आप लोग पढ़ते भी रखते, जहाँ वहाँ रचते हैं स्वर्ण कमल सुर दिव्य लला। और सुंदरता के लिए क्या कहा है, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में, शांति राग में निस्संदेह। क्या कहा है, भगवान उतने ही परमाणु थे। आप कभी कभी किसी गुणवान व्यक्ति को देख के कहते हैं बस आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया होगा, परफेक्ट बनाया होगा। वाह, सच पूछो संसार में कोई परफेक्ट ही नहीं है। परफेक्ट तो वो ही हैं जो परफेक्ट मार्ग पर चल चुके हैं।
हम सब तो डिफेक्टेड हैं, समझ गए ना। बिल्कुल छठा का माल है, तब तो पंचम काल में पैदा होना पड़ा। हम ऐसे नहीं होंगे, कोई ये चेहरे और चित्त से, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अमीर और गरीब, वहाँ यहाँ की दौलत वहाँ काम नहीं आती। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।